पोड़ाहाट हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शुक्रवार से ऑफलाइन चालान में बालू घाटों से होगी ढुलाई। और अब खबर विस्तार से। ओडिशा सरकार एनजीटी के बाद 1 नवंबर से बालू घाटों का ऑनलाइन चालान की घोषणा की थी, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया होने में अब देरी है, जिस कारण फिलहाल ऑफलाइन कार्य चलेगा। जिस कारण पोड़ाहाट ऑनर्स हाईवा एसोसिएशन ने यह तय किया है कि क्षेत्र के विकास कार्य और जनहित को देखते हुए 3 नवम्बर से ओडिशा के बालू घाटों से नियम के तहत बालू का उठाव करेंगे। ये जानकारी गुरुवार की शाम चक्रधरपुर शहर के भारत भवन स्थित प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोड़ाहाट ऑनर्स हाईवा एसोसिएशन ने ये जानकारी दी। एसोसिएशन के संरक्षक फैज अहमद ने कहा कि ओडिशा सरकार द्वारा बालू घाटों में ऑफलाइन चालान को हटाकर ऑनलाइन की प्रक्रिया की जा रही है, जिस कारण दुर्गा पूजा पहले करीब 15 दिन तक बालू घाटों से बालू की उठाव बंद थी। वहीं ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया में देरी है। उस कारण ओडिशा सरकार के आदेश के बाद वर्तमान में बालू घाटों में ऑफलाइन चालान ही चलेगा, जिसके कारण शुक्रवार यानी 3 नवंबर से पुनः ऑफलाइन चालान के माध्यम से बालू घाटों से बालू की उठाव होगी। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन चालान से हाईवा चालकों को सुविधा थी, उसमें जांच की प्रक्रिया जल्द खत्म होती। सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया में देरी होने से ऑफलाइन चालान की स्वीकृति मिली है, जिस कारण एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि बालू घाटों से पहले की प्रक्रिया के तहत बालू का उठाव करेगा। वही सरकार के जो नियम है ये पालन करेंगे, उसमें जांच की प्रक्रिया जल्द खत्म होती। सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया में देरी होने से ऑफलाइन चालान की स्वीकृति मिली है, जिस कारण एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि बालू घाटों से पहले की प्रक्रिया के तहत बालू का उठाव करेगा। वहां की सरकार के जो नियम हैं ये पालन करेंगे। गाड़ी में जीपीएस लगा है, उससे ये पता चलेगा कि बालू कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता को वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जा रही है, ताकि किसी को इस मामले में शंकाएं न रहें। इस मौके पर महासचिव दिनेश जायसवाल, उपाध्याय सागर साव, कोषाध्यक्ष राकेश माहेश्वरी, सचिव अहमद हुसैन, कार्यकारिणी सदस्य दिलावर हुसैन, नदीम अख्तर, मनोज रमीज आदि मौजूद थे। हमारे बड़े भाई फैज भैया बताए, उसी मैटर में मुझे बताना है कि दुर्गा पूजा के बाद से गाड़ी सब बंद चल रही थी, क्योंकि उड़ीसा सरकार की तरफ से आदेश आई थी कि जो पहले तहसीलदार के अंडर में था वो माइनिंग डिपार्टमेंट में जा रही थी, जो ऑफलाइन चलान था वो ऑनलाइन चलान में कन्वर्ट हो रही थी। तो ये सब प्रक्रिया करने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि अचानक से ऑफलाइन से ऑनलाइन होने में सब सिस्टम, पोर्टल, सब कुछ ये करना पड़ता है। तो वो सब करने में टाइम लगा, तो करीब 1 से 1.5 महीना 2 महीना करीब लग जाएगी ऑनलाइन चलान होने में और माइनिंग डिपार्टमेंट का अंडर में आने के लिए। तो उसकी वजह से अभी कुछ दिन बंद था, लेकिन अभी वहां से उड़ीसा सरकार तरफ से एक आदेश आया है कि जब तक प्रक्रिया में जो टाइम लग रही है, तब तक जो लीगल घाट उड़ीसा का है, चल रही है, जो टेंडर हुआ है, वहां से ऑफलाइन चलान में कल से गाड़ी सब चलेगी। तो इस चलते हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पोड़ाहाट हाईवा ऑनर एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि मार्केट में एक रूमर फैल रहा है कि चलान नहीं है, ये नहीं है, तो गलत खबर नहीं जाए, कल से गाड़ी चलेगी तो किसी को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि सब ऑफलाइन चलान जो भी मिल रही है सब लीगल तौर पे रहेगा। अगर उसका जांच भी होता है तो वो लीगल तौर पे जैसे पहले चलता था उसी तरीके से चलेगी। मतलब कल से आम लोगों के लिए जो है बालू की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जैसे पहले चलती थी वैसे ही रेगुलर वाइज में चलेगी। सौरभ जी, जैसे लगातार ये चर्चा रहता है कि उड़ीसा से जो बालू चलता है वो अवैध तरीका से, कहीं कहीं पर ये चर्चा होता है, लेकिन अभी जो आपका ऑफलाइन से जो ऑनलाइन, चूंकि आज पोड़ाहाट ऑनर्स हाईवा एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि दुर्गा पूजा के बाद से उड़ीसा सरकार के द्वारा माइनिंग बंद करके 1 तारीख से ऑनलाइन चलाने की बात थी, चालान देने की बात थी, इसलिए गाड़ी सब खड़ा हो गया था। लेकिन चूंकि आज आदेश आया है कि ऑनलाइन चलान होने में भी महीना 1.5 महीना का समय लगेगा, इसलिए यह फैसला हुआ है कि कल से फिर से ऑफलाइन चलान चालू होगा। ऑफलाइन चलान पे ही बालू चलेगा, जो वैध चलान होगा। मेन मकसद इसीलिए है, इस कारणवश हम लोग आपको बुलाए हैं, ताकि आपके द्वारा प्रशासन को, बाकी गाड़ी वालों को, बाकी लोगों को ये अंदाज हो जाए कि जो चल रहा सही है, गलत नहीं है। अभी जो आप लोगों को बालू लाने का परमिशन मैंने कहाँ से मिल रहा है? ये परमिशन हम लोग को ऑनलाइन था, ऑफलाइन में लाना, ऑफलाइन हम लोगों को तहसीलदार से मिलता था, उड़ीसा सरकार के, और बिसरा था, बिलमित्रापुर था, जिस क्षेत्र से लाते थे, या राहुल किला था। लेकिन चूंकि अब ऑनलाइन हो रहा,
तो ये माइनिंग के अंडर पे जा रहा। माइनिंग के अंडर पे जाने से सबों का कुछ ऑफिशियल वर्क है, कुछ टेक्निकल वर्क है, ये उन लोगों का काम है। हम लोग को उतना बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों का कहना है कि महीना 1.5 महीना का वक्त लगेगा। जब हो जाएगा उसके बाद माइनिंग पे चला जाएगा, तो हम लोग भी ऑनलाइन चालान पे चलेंगे। तो अभी ऑफलाइन में चलाना जी, अभी कल से ऑफलाइन पे फिर से चलेगी। जो पहले जैसे चल रहा था, पहले जैसे चल रहा था उसी वक्त तरीके से चलेगा। जो अगर वेरिफिकेशन की जरूरत होती है तो तहसीलदार करेंगे, और जब माइनिंग के अंडर में आएगा तो फिर वो माइनिंग के अंडर में जाएगा।